हेलो स्टूडेंट्स, मुझे वो वीडियो वहां पे रोकनी पड़ी थी क्योंकि मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट बताने वाला था। तो जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा, जो कि हमारा चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो हम लोगों ने काफी चीजें देख ली। हम लोगों ने अगर बिजनेस की डेफिनेशन देखी जाए तो बिजनेस की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, और बिजनेस में ट्रेड ट्रेड की डेफिनेशन भी देखी, और कॉमर्स की भी डेफिनेशन देख ली। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि बिजनेस को, अगर बिजनेस एक्टिविटीज को अगर हम लोग डिफाइन करने चलें, अगर बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोग जब भी डिफाइन करने चलते हैं तो वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी एक इंडस्ट्री होती है, और आपकी दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कॉमर्स। मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री, इन दोनों एक्टिविटीज को जोड़ेंगे तब वो हमारी होती है बिजनेस। ठीक है, अब इंडस्ट्री के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, और उन फर्दर क्लासिफिकेशंस के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, और तीसरा होता है आपका टर्शियरी। ये तीनों हम लोगों ने देखा। ठीक है, इंडस्ट्री में। अब प्राइमरी के कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी में जो भी प्राइमरी रिसोर्सेज, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीजें निकाली जाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीजें बनाई जाती हैं, उस इंडस्ट्री को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें दो तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, आप इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला है एक्सट्रैक्टिव, मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें निकाल लेना। दूसरा जेनेटिक, जैसे पौधों को या जानवरों की ब्रीडिंग करा करके उनकी पैदावार बढ़ाना। ये सारा हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी से जो भी रिसोर्स हम लोगों को मिला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिनका अगर वो लेक्चर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को वो लेक्चर पहले जा करके देखना होगा, तब आपको यहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगी। तो प्राइमरी से जो भी मटेरियल हमें मिलता है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको हम लोग फर्दर प्रोसेस करने के लिए जहां जिस इंडस्ट्री में लेकर के जाते हैं, वो होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे कि जो आपका आयरन ओर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा लोहा, रॉ आयरन, वो हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी रिसोर्सेज से उसे कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसको फर्दर गलाया जाता है, तो फिर उसमें सभी आयरन्स के सभी क्वांटिटी को, सारी वैरायटीज को अलग अलग किया जाता है कि इतना ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये आपका मेटल है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज जो निकालने का और जो प्रोसेस जो आपको ढूंढने का, एक्सट्रैक्ट करने का जो काम होता है, वो होता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में। लेकिन जब उसमें से अलग अलग चीज करनी होती है फर्दर प्रोसेस में, कि मेटल का पोर्शन अलग निकल गया, ठीक, और आपका जो प्योर आपका आयरन है उसका पोर्शन अलग निकल गया, तो ये सारे जो प्रोसेस हुए, ये आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री में होते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग, जिसके फोर क्लासिफिकेशन है। एनालिटिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा था हर अलग अलग प्रोसेस करके हमें नई नई चीजें मिल जाती है। दूसरा सिंथेटिकल, जिसमें दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला देते हैं, तब कोई एक नया प्रोजेक्ट हमें फिनिश गुड्स मिल जाता है, वो सिंथेटिकल हो गया। प्रोसेसिंग, मतलब अगर कई प्रोसेस में होकर के गुजरता है तो वो आपका प्रोसेसिंग सेक्टर कहलाता है। और असेंबली, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उठाई और उन्हें असेंबल कर दिया, तो वो एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग। जैसे असेंबलिंग में कंप्यूटर्स का भी एग्जांपल दिया था कि सीपीयू आप लेकर के, सीपीयू का जो कैबिनेट है सीपीयू का आप लोग लेकर के आए, उसमें हार्ड डिस्क अलग कंपनी की डाली, ठीक, मॉनिटर अलग कंपनी का डाला, फिर रैम अलग कंपनी का डाली, और प्रोसेसर इंटेल का ही होता है। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग सोर्सेस से, एक ही एचपी का ना लेकर के आपने अलग अलग कंपनीज का ला करके उसे उस कैबिनेट में सेट किया, उसे असेंबल कर दिया, मतलब उसे बना दिया। तो ये आपका प्रोसेस जितना भी होगा, इसीलिए मतलब अलग अलग जगह से ले आकर के आप उसे कलेक्ट करके उसे एक फाइनल प्रोडक्ट का टच दे रहे हो, तो वो आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी हाईवेज हैं, रोड्स हैं, फ्लैट्स हैं, ये सारे जो भी हम लोगों के सामने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये सारे के सारे आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है। अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर्स क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स को आपस में मिलाने वाला, ठीक है, देखिए मैं, अब एरो पे फोकस करिएगा। अब ये टर्शरी से और सेकेंडरी दोनों को मैच करा रहा है। इन दोनों को आपस में मिलाने मिलाने वाला, जैसे प्राइमरी से रिसोर्सेज जो भी निकाले गए, उसको ट्रांसपोर्ट करके सेकेंडरी तक लाना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, और उसका फर्दर प्रोसेस कराना, जितनी भी फैसिलिटीज देने वाला जो सेक्टर होता है, वो आपका टर्सरी सेक्टर्स होता है। इसलिए इसको हम लोग कभी कभी सर्विस सेक्टर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा रहा इंडस्ट्री की बातें जो हम लोगों ने इंडस्ट्री में देखी। ठीक है,
और दूसरा बिजनेस का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, बिजनेस का दूसरा जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक बॉर्डर बना देता हूँ। दूसरा जो फर्दर क्लासिफिकेशंस होता है वो होता है आपका कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स के बारे में अब हम लोग देखें तो कॉमर्स भी दो चीजों को मिला करके बनती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये दोनों चीजों को अगर आपस में मिला देते हैं तब वो होता है कॉमर्स। ठीक है, एग्जांपल अगर फॉर्मूला कभी आप लोगों को सामने लिखना हुआ तो आप इजीली लिख सकते हो, अपने एग्जाम्स में मेंशन कर सकते हो, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड में क्या क्या आएगा आपका, ट्रेड में दो चीजें आएंगी, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और ट्रेड के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि किसी भी चीज को खरीदना और बेचना, ठीक है, और प्रॉफिट जनरेट करना, ये हमारा ट्रेड होता है, मतलब एक्सचेंज का प्रोसेस करना। इंडस्ट्री में क्या है हम लोगों ने देखा, समरी में अगर मैं बताऊं, इंडस्ट्री क्या है, वो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, फैक्ट्री में पूरा मैन्युफैक्चर करके सारी चीज कंप्लीट करके फिनिश गुड्स हमें तैयार करके दे रही है, जिसे हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स बन गया, तैयार हो चुका है, सब कुछ तैयार होकर के वहां पे बन गया, तो अब वहां पे वो रखे रखे खराब हो जाएगा। अगर हम लोग ज्यादा समय उसको रखते हैं तो वहां पे खराब हो जाएगा। अब उसका दूसरा क्या काम है उसका, अब दूसरा काम है उसको नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचाना, जो भी कस्टमर तक पहुंचाना। तो अब कस्टमर तक पहुंचाने में जो ये फाइनल प्रोडक्ट है, जो ये फिनिश गुड्स है, इसको कस्टमर तक पहुंचाने में जितने भी प्रोसेस को एंगेज किया गया होगा, चाहे उसको एडवर्टाइजमेंट किया गया होगा, चाहे उसको ट्रांसपोर्टेशन किया गया होगा, चाहे उसको गूगल क्रोम सॉरी गूगल्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट किया गया होगा। ठीक है, आपके अमेजोन पे दिखाया गया होगा, आपके फ्लिपकार्ट पे दिखाया गया होगा, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम, जहां यूट्यूब पे, हर जगह जहां पर भी उसका प्रमोशन किया गया होगा, और जितनी भी एक्टिविटीज की गई होंगी, कि फैक्ट्री से पहले वो होलसेलर के पास गया होगा, फिर रिटेलर्स के पास गया होगा, अगर इंडिया के बाहर गया तो एक्सपोर्ट किया गया होगा, और किसी दूसरे कंट्री से उसे इंडिया तक लाया गया है कंज्यूम करने के लिए, वो सारी चीजें। तो वो जितने भी प्रोसेस होंगे उन सारे प्रोसेस को अगर कलेक्टिव फॉर्म में बोलेंगे तो वो हमारा कॉमर्स होगा। तो अगर कॉमर्स, अब आपसे कोई पूछेगा, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, अब आपसे पूछेगा कि कोई भी वस्तु, गुड्स को अगर बोलेंगे वस्तु, ठीक है, हिंदी में, हिंदी मीडियम्स के जो भी बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। गुड्स, जितना भी माल है, जो भी फिनिश गुड्स है जो तैयार हो चुका है कंजम्पशन के लिए, मतलब कि पब्लिक के यूज करने के लिए, मतलब कंजम्पशन के लिए, मतलब यह होता है कि वो पूरी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट एकदम तैयार हो चुका है, अब क्या है, अब वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, ठीक है, कंजम्पशन करने के लिए तैयार है। तो अब उस फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उन सभी को हम लोग बोलेंगे कॉमर्स। क्लियर? फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में जितने भी प्रोसेस किए जाएंगे वो हमारे कहलाएंगे कॉमर्स। अगर मैं इसको आप लोगों को सिंपली एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आपके सामने एग्जांपल है, जैसे ये हो गया हमारा एक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में हमारा तैयार हो जाता है माल, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक, फिनिश गुड्स हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब फिनिश गुड्स में जब भी ये माल यहाँ पे तैयार होगा तो इसके क्या क्या प्रोसेस है। अब ये फिनिश गुड जब तैयार होगा तो इसे कोई ना कोई होलसेलर लेकर के जाएगा। ठीक, वहां पे आएगा कोई पर्सन होलसेलर, जो कि इसको बल्क में डील करता है, होलसेलर खरीद करके ले जाएगा। अब होलसेलर खरीद करके इसको फिर फर्दर किसको बेचेगा, वो फर्दर बेचेगा रिटेलर्स को। ठीक, रिटेलर्स को ले जा करके देगा। रिटेलर्स मतलब जो कि फुटकर दुकानदार है, जो कई चीजों में डील करते हैं। होलसेलर हमेशा एक ही पार्टिकुलर, एक या दो तीन चीजों में ही डील करता है। रिटेलर्स क्या होते हैं, वो फुटकर में काम करते हैं, तो वो रिटेलर्स के पास लेके जाएगा। अब रिटेलर्स क्या है, रिटेलर्स फर्दर लोकल रिटेलर्स के पास जाएंगे, जैसे लोकल आपकी दुकानें होती हैं, आपके घरों के आसपास जो भी दुकानें होती हैं, वहां पर लेकर के जाता है, वो होता है आपका रिटेलर्स। वो वहां पे आपके लोकल मार्केट में लेकर के जाएगा। अब लोकल मार्केट में वो लेकर के गया। अब लोकल मार्केट में जाने के बाद आप क्या करते हो, आप फिर फाइनली जाते हो और फाइनली जाकर के दुकान से वो चीजें खरीद लेते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक कस्टमर हुआ, यहाँ पे ये हुआ, कस्टमर का फोटो मैं बना देता हूँ, ये कंज्यूमर है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब ये फाइनली इतने प्रोसेस होकर के लोकल मार्केट तक जा करके ये कस्टमर तक पहुंच गया। अब कस्टमर तक पहुंचाने में
बहुत सारी चीजें की गई हैं, आप सभी को पता है कस्टमर तक पहुंचने में बहुत से प्रोसेस किए गए हैं, कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सी चीजें की गई हैं। और क्योंकि पहले फैक्ट्री से वो माल निकला, वो फिनिश गुड्स के रूप में निकला, फिनिश गुड्स के बाद वो फिर उसके बाद फिनिश गुड्स के बाद वो क्या हुआ, वो फर्दर प्रोसेस होकर के होलसेलर के पास गया, ठीक, फिर रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर के बाद वो किसी लोकल दुकानदार के पास गया, और वहां पे जाकर के आपने उसे जब खरीद लिया, आपने जब उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो हो गया आप, तब आप बन गए उस मार इंडस्ट्री, जो ये पूरी मार्केट है, इसके लिए आप बन गए कंज्यूमर। ठीक है, आप कंज्यूमर बन गए या आप बन गए कस्टमर। तो ये जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, अब ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। जब फिनिश गुड्स होलसेलर के पास ले जाया गया होगा, या होलसेलर फिनिश गुड्स को, तो उसने किसका सहारा लिया होगा, उसने लिया, गाड़ी मंगवाई होगी, उसने सामान को उस पर लदवाया होगा, बल्क में ट्रांसपोर्टेशन कराया होगा। ठीक है, वो उस ट्रांसपोर्ट कराने को, एक जगह से दूसरे जगह पे उस सामान कहीं टूट फूट ना जाए, उस पर कोई एक्सपेंस ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, तो उस सामान जितने भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, उसके इंश्योरेंस भी कराए होंगे, जगह जगह पे उसने टोल टैक्सेस भी दिए होंगे। फिर रिटेलर्स के पास लेकर के गया, रिटेलर्स के पास पहुंचाया, तो उसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट उसने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रखा, फिर रिटेलर्स को भी बेचा। रिटेलर्स भी क्या करता है अपने, सॉरी, हाँ, रिटेलर्स क्या करता है, वो भी अपने गोदाम में थोड़ा सामान रख लेता है, उस अपने गोदाम में जो भी वो गुड्स रखता है, वो डिस्प्ले करता है अलग अलग रैक्स में, फिर आप जाकर के चीजें खरीदना शुरू करते हो, कभी रिटेलर से, और रिटेलर कभी कभी कुछ रिटेलर होते हैं जो कि लोकल दुकानदारों को भी सप्लाई करते हैं, जो छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे दुकान होते हैं आसपास के आपके घरों में, उन दुकानों में जाकर के भी वो चीजें दे देते हैं, तो वो आपके लोकल से जाकर के आप फाइनली कंज्यूम कर सकते हो, और कंज्यूम करते ही हो जनरली है मार्केट में। तो ये जितने भी प्रोसेस हुए, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे उसमें आपका ट्रांसपोर्ट करने के में आपका इंश्योरेंस भी करवा लिया गया, सामान का कहीं खराब ना हो जाए, फिर रिटेलर ने जो अपने गोडाउन में रखा था, गोदाम में रखा था, वो सामान जो रखने का प्रोसेस हुआ, उस पर जो खर्चा है, वो सभी चीजें, ठीक है, फिर लोकल पर्सन को दिया। ये जितने भी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोसेस हुए, ये जितनी भी चीजें हुई, फिनिश गुड्स के बनने के बाद जितनी भी चीजें हुई कस्टमर के बिकने तक, कहाँ तक, समझ, आप लोग समझिएगा ध्यान से, कस्टमर तक पहुंचने में, कस्टमर के बिकने तक, कंज्यूम होने तक, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व थी, उन सभी चीजों को अगर हम लोग बोलें, तो उन सभी चीजों को प्रिसाइज वे में, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। क्लियर एवरीवन, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमर्स। ये हो गया हमारे कॉमर्स का डेफिनेशन। क्लियरली आप लोगों को अगर पिछले क्लासेस में समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉमर्स के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कॉमर्स में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, खरीदना बेचना, ठीक है, होलसेलर क्या करता है, फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से खरीदता है, और उसके बाद फर्दर रिटेलर को बेचता है, तो रिटेलर भी खरीद के फर्दर लोकल को बेचता है, और लोकल जो रिटेलर है वो कस्टमर को बेच देता है। लेकिन कस्टमर तो अपने यूज करने के लिए खरीदता है ना, वो तो फर्दर किसी को बेचता है नहीं, तो इसलिए वो हमारा फाइनल कंज्यूमर हो जाता है। तो अब देखिए, कॉमर्स की भी दो क्लासिफिकेशन है, मतलब कॉमर्स दो चीजों को मिला करके बना है। ट्रेड, खरीदना बेचने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रेड, और उस ट्रेड करने में जो जो चीजें, जो जो फैसिलिटी लगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लगी, और साथ ही साथ आपकी सपोज करिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो इंश्योरेंस का क्लेम, इंश्योरेंस को जो लिया गया उसकी फैसिलिटी लगी, गोदाम में उस सामान को रखा गया वो जो फैसिलिटी लगी, जितने ये सपोर्टिंग फैसिलिटीज लगी, उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर, ट्रेड मतलब केवल खरीदना बेचना, और उस खरीदने बेचने के लिए जितने भी सपोर्टिंग चीजें लगी, उन सभी चीजों को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब फिर से आते हैं अपने उस पे, फिर से हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जो जिस टॉपिक पे हम लोग थे, कि बिजनेस में हम लोगों ने क्लासिफाई किया, बिजनेस एक्टिविटीज को अगर क्लासिफाई किया, उसमें आया इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में हम लोगों ने दो चीज देखी, ट्रेड देखा और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देखा। ठीक, उसी तरीके से इंडस्ट्री के भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए थे, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों इंडस्ट्री थी। प्राइमरी में दो तरीके की इंडस्ट्री होती है, उसको भी हम लोगों ने देखा, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। दूसरा सेकेंडरी हम लोगों ने देखा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी देखा और कंस्ट्रक्शन देखा, और मैन्युफैक्चरिंग के चारों जो भी क्लासिफिकेशन है वो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया। जस्ट आप अगर डिटेल्स में देखते हैं तो इंडस्ट्री के चैप्टर में जाइए, पीछे मैंने आप लोगों को
किया बताया हुआ है। फिर ट्रेड में मैंने आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड नहीं बताया था, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बस केवल नाम अलग अलग है। इंटरनल ट्रेड जो कि एक देश के अंदर ही किए जाते हैं, वो ट्रेड आपके इंटरनल ट्रेड कहलाते हैं, जैसे होलसेल और रिटेल। होलसेल मार्केट आप सभी लोगों को पता है, जो बल्क में लेता है सामान और अपने ही जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, मतलब हमारे इंडिया के जियोग्राफिकल बैकग्राउंड में ही उन चीजों को बेचता है बल्क में ले जाकर के रिटेलर्स को, तो वो होलसेलर कहलाता है। और जो फुटकर विक्रेता होते हैं, जो आपके दुकान छोटे छोटे अलग अलग जहां से हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर जो हैं उन चीजों को, कई चीजों को खरीदते हैं एक जगह से, वो आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है आपका ट्रेड, जब हम अपने देश के बाहर बेचते हैं, ठीक है, तो वहां उस प्रोसेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट भी बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है जब दूसरे देश से आपने माल खरीदा, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमारे देश में किसी चीज की पैदावार ज्यादा है, उसको हम लोग दूसरे देश को बेच रहे हैं। और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज को इंपोर्ट करना और उसको फर्दर एक्सपोर्ट कर देना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे इंडिया के पास, देखिए वो सामान ना तो इंडिया के पास अवेलेबल है, ना श्रीलंका के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने खरीदा यूएस से, ठीक है, या चाइना से, कहीं से भी। यूएस से, अभी चाइना से बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो हम चाइना का एग्जांपल नहीं लेते हैं। जैसे यूएस कंट्रीज से खरीद लिया इंडिया ने। अब देखिए वो चीज तो श्रीलंका में भी नहीं मिलती है ना, तो इंडिया ने उसको इंपोर्ट करा लिया अपने पास और श्रीलंका को ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें इतने का बेचूंगा। इंडिया ने उस पर कुछ फर्दर अपना प्रॉफिट बना लिया कि इतना रुपए हमें चाहिए, और उसने अपना मार्जिन जोड़ लिया उस पर प्रॉफिट का, और कहा कि मैं श्रीलंका तुमको इतने रुपए में दूंगा। तो जब भी कोई सामान या जब भी कोई गुड्स इस पर्पज से दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता है कि उसे फर्दर किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, ये होता है आपका इंटरपोर्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि श्रीलंका क्यों ना डायरेक्ट यूएस से कांटेक्ट कर लें। देखिए इंटरनेशनल बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी का आपस में फिट नहीं बैठती। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट से बहुत अच्छे से चल रही थी, बाराक ओबामा की इंडियन कंट्रीज से बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जो अभी जो राष्ट्रपति वहां पे आए हैं, जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं, उनकी हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे अच्छी नहीं बन रही है चीजें। ठीक है। तो बिडेन की जो बिडेन है अभी, वो जो अभी चेंज होकर के आए हैं, उनकी हमारे इंडिया से कुछ चीजें रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं बैठ रहे हैं। तो होता है ना कभी कभी कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कभी कभी रिलेशन अच्छा नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कोई दूसरी कंट्री से हम खरीदना ज्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो जिस भी कंट्री का किसी फर्दर कंट्री से अच्छा रिलेशन है, तो हम लोग जिससे मंगाना होता है उसको डील करते हैं, उससे बातें कर लेते हैं। इसलिए श्रीलंका इंडिया से बात करेगी और इंडिया यूएस से वो उस माल को लेकर के आएगी और उसको फर्दर बेच देगी श्रीलंका को। ठीक है, ये पर्पस होता है आपका इंटरपोर्ट का। अब हम आगे आते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में जानते हैं, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में पिछले चैप्टर में सॉरी पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें, जो भी सपोर्टिंग चीजें थी याद करिए, वो सारी सपोर्टिंग चीजें यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल में लिखी हुई है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस यहाँ पे इसलिए आया कि अगर बाई चांस किसी बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो उस समय पैसों की होगी जरूरत, लेकिन उस पर्सन के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाकर के लोन के लिए अप्लाई करेगा और लोन लेगा। इस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंस भी अपनी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करती हैं, इसीलिए इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। तो ये हमारा, अगर अब आप लोगों से इन फ्यूचर कोई पूछे बिजनेस, हाँ सॉरी, अभी कोई पूछेगा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आप ट्रेड कॉमर्स में डिफरेंस बता पाओगे, इंडस्ट्री में डिफरेंस बता पाओगे, बिजनेस में डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अभी थोड़ा सा बिजनेस की एक दो लेक्चर्स और हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तब हम लोग लास्ट में बात करेंगे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, तीनों का रिलेशन, साथ ही साथ बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स तीनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। बस मैं आप लोगों को यहाँ पे केवल एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर बिजनेस और ट्रेड के जो भी डिफरेंस है उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो मैं आपको नॉर्मली ये बताता हूँ कि ट्रेड में आपका प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व होता है, ठीक, लेकिन किसी भी तरीके का सोशल वेलफेयर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन बिजनेस में
हमेशा सोशल वेलफेयर इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसको बिजनेस करते हैं। ट्रेड और बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेडिंग की जो भी एक्टिविटी है उसमें अगर हम लोग ऐड कर दें सोशल एक्टिविटीज तो वो बिजनेस कहलाता है, बस। ठीक है, सिंपल। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आगे हम लोग फर्दर टॉपिक के साथ मिलेंगे, फर्दर चीजें जानेंगे। तो आप लोग कॉन्टिन्यूअसली, जैसे हम लोगों ने सीरीज में लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए, आपको उसी तरीके से पढ़ना है ताकि आपका पूरा सिलेबस एक के बाद एक अच्छे से कंप्लीट हो पाए। थैंक यू सो मच।